केजरीवाल किस बुनियाद पर आरएसएस को लेटर लिख रहे हैं? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ही नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि केजरीवाल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। वो मजलिस का माहौल है, ताहिर हुसैन साहब का माहौल है, पतंग का माहौल है। पतंग का माहौल है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट आ गया विधानसभा में, बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, ऐसा है, जिस पेड़ के ऊपर फल होते हैं ना सर, उसी पर पत्थर मारा करते हैं। आम के पेड़ों को आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा करते हैं, बेरी पे मारा करते हैं, जामुन पे मारा करते हैं। आपने कभी सफेदे के पेड़ों पर आपने देखा? आपने कभी शीशम पर देखा पत्थर मारते हुए, तोड़ते हुए? देखिए, अगर हम ताकतवर हैं जब तो ये लोग हमें कह रहे हैं। और रही बीजेपी की भी टीम, तो हम भी टीम नहीं है। मैं आपको सबूत दूंगा। देखिए, अभी हरियाणा के अंदर एमएलए के चुनाव होते हैं, अरविंद केजरीवाल जी वहां सारी सीटों पर चुनाव लड़ाते हैं और वहां कांग्रेस को रखकर बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। आपको मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अभी पुराने मुस्ताद से वो जो है अपने हाजी खुसरो साहब, उनकी जो बेगम है, वो वहां से कौन से लड़े? और यही कांग्रेस जो है, इनके जो लोग कहते हैं कि मेयर की वोट डालने नहीं जाना, तुम्हें घर रहना है, तो बी टीम कौन है? वहां मेयर कौन जितवा रही थी भाई? ये जो कांग्रेस मेयर बीजेपी का जितवा रही थी सर, 3 वोटों से मेयर जिताना आम आदमी पार्टी का। पब्लिक में उन्होंने वीडियो भी डाली। ये ना, मैं अगर झूठी बात कर रहा हूँ जब बताओ, तो बी टीम कौन है? बी टीम तो कांग्रेस है, बी टीम आम आदमी पार्टी बी टीम है, हम बी टीम नहीं है। तो आप यहाँ की जो आवाम है गुस्से के अंदर है। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि क्या नाम है, वो जमात वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, साथ साहब के खिलाफ कराइए, मरकज के खिलाफ कराइए। ये तो मुस्लिमों के दुश्मन है। मैंने, लेकिन 2100 रुपए भी तो दे रहे हैं महिलाओं को। 2100 रुपए कोई नहीं मिल रहे, वो फ्रॉड है, उसको एलजी साहब ने कर दिया है। और ये क्यों नहीं दुकानें लगा रहे? इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये तो झूठ है। ये अभी पंजाब में कह रहे थे हम 1000 रुपए दे रहे हैं, वहां नहीं दिए। इन्होंने दिल्ली में कहा था लोकसभा से पहले 1000 रुपए दे रहे, इन्होंने वहां 1000 रुपए नहीं दिए। ये तो सिर्फ क्या है, झूठ का पुलिंदा बनाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आवाम आज बहुत समझदार है, सब समझ चुकी है। तो क्या दिल्ली का मुसलमान ओवैसी के साथ जाए? देखिए, दिल्ली का जो मुसलमान है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना है, मजलिस का दीवाना है। एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर सोशल मीडिया में अलग हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, इनके बाद देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी एंट्री कर चुकी है। लेकिन वहां पर असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा आरोप लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों दिल्ली का दौरा किया और वहां पर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जहां पर दिल्ली के अंदर मुस्लिम अक़लियत के लोग रहते हैं, कचरा डाला गया है, वहां पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों के नाम पर वोट लेकर कहीं न कहीं मुसलमानों को ठगने का काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी 2 सीटों का ऐलान कर चुके हैं। मुस्तफाबाद, ओखला समेत 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद पक्ष विपक्षों में एक अलग खलबली देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है, कोई हमारे ऊपर आरोप लगाए या कोई कुछ बोले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर मजलूमों पर जुल्म होगा वहां पर हमारी पार्टी जाएगी। वहीं पर दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा कि हमारी पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से और संविधान की तरफ से चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं कि मुस्तफाबाद से जिसके कैंडिडेट बनाया गया है ताहिर हुसैन हैं, जो मुस्तफाबाद से कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहेंगे। आपको बताएं कि ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली दंगे के जब से आरोपी हुए, जेल के अंदर बंद हुए, उसके बाद आम आदमी पार्टी उसकी पैरवी की, ना ही उसकी खबर खैरियत पूछी। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कई ऐसे नेता जो आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर गए, कुछ ही दिनों में वापस जेल के अंदर से आ गए। लेकिन ताहिर हुसैन और इसी तरह से कई मुसलमान नेता जो जेल के अंदर जाने के बाद आम आदमी पार्टी उनके साथ क्यों छोड़ दी? कहीं न कहीं उनके वोट चाहिए और उनके मुश्किल वक्त में कहीं न कहीं पार्टी छोड़कर भाग जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए। आप वीडियो को आखिर तक देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को जरूर बताइए। मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है, तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन
देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। कितने सीटों पे आप दिल्ली इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे? अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर जरूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। सर, और एक इशू है, गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, न्यू चाइना कंट्री, दे आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी इन लद्दाख। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रांग प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर द रीसेंट क्रिएशन ऑफ टू कंट्रीज, और दे आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी। ये क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की? हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा जो इंपोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना। और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप जो एग्रीमेंट चाइना से किए उसको ले जाकर यांग से अरुणाचल से मिला दिए। तो ये कोई चाइना की पॉलिसी नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, ये सरकार चाइना से डरती है। आपको हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है? हमारी जमीन पर वो लोग ये एक कंट्रीज बना रहे हैं और डैम बना रहे हैं, और डैम बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या उस चाइना ने अनाउंस कर दिया। तो खुद बीजेपी वाले कह रहे नुकसान हो रहा, तो क्या करेंगे? आप खाली जबानी बोलेंगे? आप सरकार में हैं, आप पावर में है, आप प्रधानमंत्री है, आपकी पार्टी है, आप इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? रोक क्यों नहीं कर पाते इन चीजों को आप? मगर आपको चाइना से पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। सर, केजरीवाल ने टूरिस्ट हैं, अलग-अलग माध्यमों के उनको एक अमाउंट देने का एक तनख्वाह मुकर्रर किया कि हम देंगे सत्ता में आएंगे। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और क्या एक सवाल में एक और चीज है, क्या आपके वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की वजह से ये चीजें हो रही हैं? नहीं, देखिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, तुष्टीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए। कहां बनाया तुमने, बताओ, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं? और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं। भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं? मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाके बड़ी आते हैं आप।